चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 800 किलोमीटर की यात्रा जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 100 किलोमीटर की यात्रा कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी कुल यात्रा के लिए औसत गति क्या होगी? इंग्लिश वाले क्वेश्चन यहां से प्रेफर करेंगे, औसत गति क्या होगी। ठीक, एवरेज स्पीड वाला ही हम लोग टॉपिक लेकर चल रहे हैं और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो क्लियर दिखाई दे रहा है, 600 किलोमीटर, फिर 800 किलोमीटर, फिर कितना दिया है यहाँ पे 100 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम, टोटल टाइम, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है 600, स्पीड कितना है यहाँ पे दिया हुआ है 80 किलोमीटर, फिर डिस्टेंस 800 है, स्पीड कितना है यहाँ पे दिया हुआ है 400, फिर उसके बाद 100 दिया है, स्पीड कितना दिया हुआ है यहाँ पे 50। ये सब चीज को देखते हुए चलना है, गलती नहीं होना चाहिए। ये ऐसा हो गया, तो इसको मैं जोड़ लूँ क्या, कितना हो जाएगा 8 6 14 1 15, 1500 हो जाएगा, 1500। ठीक है, तो ये हो जा रहा है 60/8, जिसको मैं 2 से कैंसिल करूंगा तो 30/4, फिर 15/2 आ रहा है, तो यहाँ पे 15/2 ऐसा रख लेता हूँ मैं। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये अगेन 2 टाइम्स, ये तो 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1500, 15 और ये 2 LCM है क्या 4 4, और ये 2 को मैं ऊपर लेके आ गया। ठीक है, हो जाएगा 3000, और ये कितना हो जाएगा 15 4 19 और 4 23, 23। देखो ऑप्शन के हिसाब से अब कैसा कोई से दिखाई दे रहा है, 123 123 62, ऑप्शन बी जो है मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, नीचे में 23 आया हुआ है। इसको आप जब डिवाइड करके देखेंगे तो ऑप्शन बी से ये सेटिस्फाई हो जाएगा, 130 हो जाएगा ये, और कितना दिखाई दे रहा है वहाँ पे ऑप्शन में 10, तो बच जाएगा ये 10 और 23। इसको करके देखेंगे आप, हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से देखो मेरे को नहीं आता था, इतना लंबा कैलकुलेशन करने का टाइम भी नहीं था, लेकिन ऑप्शन से मेरे को ये समझ में आया कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ऐसा इसको करके देख सकते हैं, ये 23 इंटू मैं 130 ऐसा कर लेता हूँ, तो 13 दिया 39 हो गया ये, और 13 दूनी 26 हो गया। ध्यान से देखेंगे इसको, है ना, और ये 6 3 9, ये देखो ये 2990, अब 10 करेंगे तो 3000 आ जा रहा है। वैसे ही है, आप ट्राई कर करके देखेंगे, हमेशा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत आसान है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक स्थान ए से बी तक एक निश्चित गति x किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, ए जो है ए से बी कुछ छूट गया इसमें, तथा y किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत गति बताइए। एक्चुअल में जो है जो x जो है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ए से बी कोई भी है एक व्यक्ति जो है जाता है, और ए बी से वापस आता है। ठीक है, बी से ए वापस आता है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो एवरेज स्पीड क्या है? तो अभी तक मैं बताते आ रहा हूं 2xy, x प्लस वाई, ये उसी को पूछ रहा है। ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा आपको ABCD, उसमें से जो ऑप्शन बी है वही सही है, लेकिन आया कैसे वो, लेकिन कैसे आया वो, तो जो हम कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे, x के स्पीड से वो जाता है और y के स्पीड से आता है। ठीक है, तो कैसे आया, देखो डिस्टेंस को डी ले लें d/x, फिर डिस्टेंस को डी ले लें, जाना आना डिस्टेंस तो सेम है, और ये हो जाएगा 2d बाई, यहाँ पे क्या ले लेते हैं x और y भी आ गया, d आ गया है, तो क्या ले लेते हैं यहाँ पे एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड ऐसा लिख लेते हैं, एवरेज स्पीड ले लेते हैं, औसत चाल। ठीक है, यह प्लस कर लिए, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा x y। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy प्लस dx, ये ऐसा हो गया, और 2d, और ये एवरेज स्पीड। ध्यान देंगे ये क्या है, एवरेज स्पीड है। ठीक है, यहां से मैं d को कॉमन ले लेता हूं, x प्लस y हो जाएगा, और ये xy का xy रख लेते हैं, और ये 2d को इधर ट्रांसफर कर लें क्या, हाँ 2d को ट्रांसफर मैं कर लिया हूं, 1 एवरेज स्पीड है, ये d कैंसिल हो गया, एवरेज स्पीड
ये कितना हो जाएगा 2xy और x प्लस वाई। यही तो है जो हम लोग शुरू में ट्रिक में लेके चल रहे थे, यही तो है, इसी को क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो। तो इसको ऐसे बनाना है, लेकिन आप जानते हैं तो डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कई लोगों के क्वेश्चन में रहता है ना सर आप देखें और बता दिए आया कैसे, तो ऐसे आया वो। ठीक है, इसी को हम लोग ट्रिक में लेकर चलते हैं। अभी और कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है वैसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले ही। एक यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा से, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति बताइए। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब वीडियो पॉज करेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब बना लिए होंगे और देखते हैं इधर। पहले बोल रहा है 1/3 बोल रहा है 25 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 1/4, कितना स्पीड दिया हुआ है यहाँ से 30 किलोमीटर पर आवर से। और जो बच गया मतलब 1 माइनस 1/3 प्लस 1/4, इसको बोल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से। यही तो बोल रहा है टोटल 50 किलोमीटर पर आवर से वो तय करता है। एवरेज स्पीड हमको बतानी है। ये तो क्लियर है, ये भी क्लियर है। ये कितना है देख लेते हैं। 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 4 3 12 हो जाएगा। ये कितना बच गया 5/12 को वो 50 किलोमीटर पर आवर से। ऐसा ही तो बनाया था क्या, ऐसा ही बनाए थे जो 1-2 क्वेश्चन के पहले वाला क्वेश्चन था, ऐसा ही था। ठीक, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस को हम लोग क्या लेकर चले थे 1 लेकर चले थे। टोटल टाइम हम लोग निकालेंगे। देखो टाइम इज इक्वल टू क्या है डिस्टेंस बाय स्पीड, इसको लेकर चल रहे हैं। डिस्टेंस ये है 1/3, स्पीड है 25, फिर है 1/4 डिस्टेंस, स्पीड है 30, फिर है 5/12 और स्पीड है 50। ऐसे ही तो लेकर चल रहे थे, तो वैसे ही ये बनेगा। ठीक है, इसके बाद 1 को वो रखे ना देते हैं अभी। 1/75 प्लस 1/120 प्लस 5/600, ये 5 और ये 12×5 = 60, 600। ये ऐसा कर लिए। फिर एलसीएम लिए थे, एलसीएम लेकर देख लेते हैं। इसमें एलसीएम 6 दूनी 12 75, 1200 लेके चलते हैं, वो हो जाएगा 12×5 = 60। इसमें भी आ जाएगा 600 लेके चलते हैं, इसमें भी आ जाएगा 12 दूनी 24, 12 12 चौका 12×5 = 60। ठीक, 600 लेकर चलते हैं। तो 75 2 जा कितना टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ये 4 जा 8 जा जाएगा, 8 टाइम्स 600 आता है। फिर उसके बाद 5 टाइम्स, और ये 5 का 5 तो बना हुआ है, और ये 1 ऊपर में है, तो 1 इंटू ये 1 इंटू 600 का 600 कर लिया मैं, और यहाँ से 18 कर लें क्या, हाँ ये 18 ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, किससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा क्या, 6 से कैंसिल हो जाएगा। 100/3 तो 33 1/3 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 6 या 18 हो गया, और ये 100 टाइम्स कैंसिल हो गया। 33 1/3 ये किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको बनाना है, देख लेंगे कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप सुधार लेंगे, आंसर तो यही आएगा। ठीक है, इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। एक कार 700 किलोमीटर की क्रमिक 4 दूरियों को क्रमशः 10, 20, 30 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। इस दूरी के लिए उसकी औसत गति क्या है आपको बतानी है। 700 किलोमीटर दिया हुआ है, ये 7 है उसको 10 किलोमीटर से, फिर 7 है उसको 20 है क्या 20 है, फिर 7 है उसको 30, फिर 7 है उसको 60। 7 7 7 7 कितना हो गया यहाँ से 7 चौक 28 हो गया। इसको वो तय करता है। हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो यहाँ पे x लेकर चलते हैं, वही एवरेज स्पीड है, या a.s भी लिख सकते हैं आप। इसको मैं जोड़ लिया, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। भिन्न को कई लोग जोड़ते देखते हैं तो तकलीफ हो जाता है, हम लोग को दिक्कत नहीं है। देखो 60 एलसीएम ले लेते हैं, 60 इसके टेबल में भी है, इसके टेबल में भी, इसके टेबल में है। 6 टाइम है 6 7 42, 7 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, सब में 7 है ना, तो ये 6 टाइम
और ये कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और ये 1 टाइम, ऐसा हो गया। 7 चौके 28 होता है, 7 इंटू 4 वही मतलब है, और ये x हो गया। 7 को इसलिए बाहर निकाला, ये 7 और वो 7 हम लोग क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, हटा लेंगे, ठीक है। कई लोग बोलते हैं सर आप ऊपर ऊपर को कैसे काट दिए, तो भाई यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है ना। x इक्वल टू, x को मैं ऊपर ले लिया और वो वहीं कहे 4 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 6 3 9 2 11 और 1 12, 12 पंचे 60 होता है, ये 12 पंचे 5 चौके 20 होता है, 20 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल सही आंसर आया है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे इसको बनाना है। अभी स्पीड डिस्टेंस टाइम में बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं, उसको मैं धीरे धीरे आपके सामने लेकर आते रहूँगा। अब आराम से देखते रहिए वीडियोस, नोट्स बनाते रहिए। यहाँ कुछ हवाई में नहीं करेंगे हम लोग, एक जैसे क्लास में होता है किसी कोचिंग में वैसे पढ़ाने का मैं प्रयास करता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ लुभावने चीज़ को बार बार लेके आते रहो, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।